अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। का लेक्चर है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का और हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड सिमेट्री एलिमेंट। लेकिन जब भी हमें कोई लोकेशन चाहिए होती है तो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट की किसी भी लोकेशन को ट्रेस आउट कर सकते हैं। और दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक हमारे पास है टू डी कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा है सिमेट्री 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3 एक्सिस से और 2 एक्सिस से स्पेस के अंदर अगर हमें किसी चीज़ की लोकेशन फाइंड आउट करना है तो उनको 3 एक्सिस से, और अगर किसी एक प्लेन की चीज़ की लोकेशन फाइंड आउट करना है, ट्रेस आउट करना है, तो हम लोग 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो हमें आज इंट्रोड्यूस करना है व्हाट आर दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड व्हाट आर द सिमेट्री एलिमेंट्स एंड हाउ विल यू डिफाइन सिमेट्री एंड हाउ विल यू क्वांटिफाई द ब्यूटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. This one will be our topic, and starting with that of the coordinate system. Two-dimensional, three-dimensional, then symmetry elements are identity, axis of symmetry and plane of symmetry. ये तीन हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बाकी दो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. What is symmetry? The idea of symmetry and certain shapes, and we are able to classify the shapes depending upon their symmetry. मतलब सिमेट्री एलिमेंट्स अगर सेम टाइप करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो हम लोग उनको ग्रुप कर सकते हैं इनटू द सेम ग्रुप, उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन का ये सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन सिमेट्री इट विल बी कॉल्ड एज ग्रुप थ्योरी. फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो इट इज मोर सिमेट्रिक देन दैट ऑफ अ रेक्टेंगल, और इसी तरह से अगर रेक्टेंगल की बात करें मोर सिमेट्रिक देन दैट ऑफ अ फोर साइडेड शेप. कोई भी आर्बिट्रेरी फोर साइडेड शेप लें तो उससे रेक्टेंगल ज़्यादा सिमेट्रिक है, और रेक्टेंगल से स्क्वायर ज़्यादा सिमेट्रिक होता है कि उसमें चारों साइड्स एक जैसी हैं, बराबर होती हैं. कैन मेक दीज आइडियाज प्रिसाइज. हम लोग क्या इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्या हम लोग इसको ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं? यस वी कैन, एंड दैट इज़ द सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी. कि हम लोग सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी में इन आइडियाज़ को ज़्यादा यूनिकली प्रिसाइज कर सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल थीम unifying many areas of the modern mathematics is the study of symmetry. Symmetry and group theory actually branch है मैथमेटिक्स की, एंड सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की या सब्सटेंसेस की या मटेरियल्स की या केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स की या मॉलिक्यूल्स की ब्यूटी को एक्चुअली हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं. ग्रुप थ्योरी इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री एंड एक्सप्लोर्स जनरल वेज ऑफ स्टडीइंग it in many distinct settings. Symmetry and group theory is actually the mathematical instrument to quantify beauty of an object and grouping objects with similar beauty into same groups. देखें, जो ऑब्जेक्ट्स सिमेट्रिक होती हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, और जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतनी खूबसूरती ज़्यादा होगी. अल्लाह ना करे अगर हमारी लेफ्ट आई राइट डिफरेंट होती तो हम लोगों में सिमेट्री खत्म हो जाती है, और सिमेट्री खत्म होने की वजह से हमारा फेस उतना ब्यूटीफुल नज़र नहीं आता. इसी तरह से जिन ऑब्जेक्ट में ज़्यादा सिमेट्री है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आती हैं, जिनमें सिमेट्री कम है वो कम ब्यूटीफुल नज़र आती हैं. इट मीन्स दैट ब्यूटी को अगर क्वांटिफाई हमने करना है, उसको क्वांटिटी लेना है, क्वांटिटेटिवली लेना है, विच वन इज मोर, दैट वन विल बी मोर ब्यूटीफुल, और जो लेस सिमेट्रिक है वो लेस ब्यूटीफुल है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो इन चारों शेप्स के अंदर चार एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं. इसमें फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं, इसमें भी फोर फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं, रोटेशनल सिमेट्रीज इनको बोलते हैं. हियर देयर आर फोर रोटेशनल सिमेट्रीज, इसमें भी फोर रोटेशनल सिमेट्रीज हैं. लेकिन इसके अंदर टू रोटेशनल सिमेट्रीज हैं और वन मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है. तो टू मिरर एंड रिफ्लेक्शन प्लेन्स हैं और वन रोटेशनल प्लेन इसमें एग्जिस्ट करता है. तो फोर सिमेट्रीज, टू रोटेशनल प्लेन, यहाँ से लें रोटेट करें तो टू रोटेशनल प्लेन
और 2 सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं। तो चारों के अंदर 4 सिमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। ए बी में 4 रोटेशनल सिमेट्रीज हैं, इसमें 2 रोटेशनल सिमेट्री हैं और 2 मिरर प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या चीज़ है ये मिरर प्लेन और रोटेशनल सिमेट्री, इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। A system which uses one or more coordinate system actually क्या है, which uses one or more numbers or coordinates to determine the position of a point uniquely in a frame of reference. For example, when you talk about a 2D system, हमें किसी पॉइंट को शो करना है तो हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग उसका डिस्टेंस ले लेते हैं। पॉइंट से 2 नंबर से हम लोग इसको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। दिस वन विल बी कॉल्ड एज अ 2D सिस्टम। एंड रेफरेंस पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं 0 0 हैं, सो इट विल बी टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, व्हाट आर द सिमेट्री या व्हाट आर द लोकेशन p in 2D system is taken by 2 numbers. In this system there always exists a reference point for which the number of coordinates are known. रेफरेंस पॉइंट कौन सी चीज है जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं या नंबर्स पता होते हैं। ऑल अदर पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय कोऑर्डिनेट्स विद रेफरेंस टू द पॉइंट। के रेफरेंस से हम लोग बाकी पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड coordinates are taken to be 0 0 for a 2D coordinate system and 0 0 0 0 0 for a 3D coordinate system. ओरिजिन को अगर यहाँ डिनोट करना है आपने तो 0 along x axis, 0 along y axis and 0 along z axis, तो 3D coordinate system. But whenever you talk about the origin here, it will be taken to be 2D coordinate system और इसको हम लोग 0 0 से, तो सो ओरिजिन ऐसा पॉइंट है जिसके लिए हमें उसके दोनों नंबर्स पता होते हैं, उसकी लोकेशन पता, और उसके लिहाज से हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ईच पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज यूनिक कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैन नेवर बी सेम इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यहाँ पॉइंट पी लिया आपने तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, और किसी भी पॉइंट के इस सिस्टम के अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते। सिमिलरली 3D सिस्टम में एक पॉइंट आपने डिनोट कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और किसी भी पॉइंट के ये 3 नहीं हो सकते कोऑर्डिनेट्स। तो सो हर पॉइंट के यूनिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास सिस्टम के अंदर, 2D सिस्टम में भी और 3D सिस्टम के अंदर भी। सिमेट्री ऑपरेशंस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है? व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन? कहता है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट into an equivalent or indistinguishable orientation is called as symmetry operation. आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करें, आपने सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपने उसको आंखें आपने बंद कर ली, उसको मूव किया, जब आप दोबारा आंखें खोलें तो आपको ये पता ना चले कि उस ऑब्जेक्ट को मूव किया है या नहीं किया गया, दैट इज कॉल्ड एज इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन। तो वो जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया है इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री ऑपरेशन। अ पॉइंट लाइन और प्लेन अबाउट विच अ सिमेट्री ऑपरेशन इज कैरिड आउट इज कॉल्ड एज सिमेट्री एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, एक एक्सिस के गिर्द अगर आपने रोटेट किया है किसी को और वो सेम इमेज दे रही है तो दैट वन विल बी कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर आपने एक प्लेन पास आउट किया है और वो प्लेन हाफ को दूसरे हाफ के इक्वलेंट करता है, फॉर एग्जांपल गाड़ी है, कार के दरमियान से अगर प्लेन पास आउट करें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वलेंट होती है, दैट वन विल बी कॉल्ड एज प्लेन। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक आइडेंटिटी है एलिमेंट प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, जिसको CN से डिनोट करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, इसको SN से डिनोट करते हैं। और इन्वर्जन सेंटर, इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी क्या चीज है? जैसे हम लोग जीरो एडिशन के लिए एक आइडेंटिटी लेते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेशन के लिए एक आइडेंटिटी लेते हैं। जैसे 0 को किसी चीज में ऐड करें तो
आंसर विल बी सेम, और 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी सेम। आइडेंटिटी का मतलब है नथिंग टू डू विद दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये सिर्फ कंप्लीट करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। अगर हम लोग कोई भी सिमेट्री एलिमेंट किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई, तो आइडेंटिटी इज टेकन टू बी अप्लाइड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक डायग्राम दो गिवन है, इनमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। द ओनली सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्टिंग इज द आइडेंटिटी। मतलब इसको आप किसी एक्सिस के गिर्द 360 पर रोटेट करें तो तब ये सेम इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज देंगी। इसके अलावा डिस्टिंग्विशेबल इमेज हमारे पास ऑब्टेन नहीं होता, तो इनके अंदर जस्ट आइडेंटिटी एज अ सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन दोनों डायग्राम के अंदर। दिस इज सिमेट्री एलिमेंट विच इज फाउंड इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। मतलब आइडेंटिटी को लिया जाता है कि इट इज द सिमेट्री एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। दूसरा है प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, CN से डिनोट करते हैं हम लोग। If an object is rotated about an axis to some angle giving an indistinguishable image, and rotation up to 360 degree gives indistinguishable image any time। इसका क्या मतलब है? देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, इसी को ले लें, वाटर को, ये एग्जांपल दी हुई है H2O। इसको हम लोग इस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑक्सीजन इन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। अगर हम लोग को इसके गिर्द 180 पर रोटेट करते हैं, तो 180 पर रोटेट करने से ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेगा, ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेगा। इसका मतलब है 180 पर रोटेट करने से ये इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज देता है, सेम इमेज देता है। तो C2 इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हेयर। C2 यहाँ एज अ सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। हमने बोला कि n टाइम अगर 360 डिग्री पर इसको रोटेट करें, एक दफा 180 पर, फिर अगेन 180 पर, ये सेम इमेज देता है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि इसमें C2 सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। यहां बात करें, इसके अंदर ये सारे एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर, C और C बॉन्ड के परपेंडिकुलर ये एक्सिस पास आउट हो रहे हैं। यानी अगर इसको आप यहां से पकड़ें और रोटेट करें ऐसे क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, सारे हाइड्रोजन इनकी जगह चले जाएंगे, ये सारे ऊपर आ जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज देगा। इस तरह के ये 3 एक्सिस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीनों C2 एक्सिस हैं, एंड ऑल 3 आर पासिंग थ्रू द CC बॉन्ड। CC बॉन्ड के परपेंडिकुलरली ये पास आउट हो रहे हैं। तो इनके अंदर 3 टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। देयर आर 3 टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। टू फोल्ड क्यों बोला? कि इसको अगर पूरे 360 पर रोटेट करें इस एक्सिस के गिर्द, तो ये 2 दफा इंडिस्टिंग्विश देता है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इसमें 2 फोल्ड सिमेट्री। स्टैगर्ड इथेन में भी 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। C3 3 फोल्ड सिमेट्री। यहाँ देखें, इट्स अ स्टैगर्ड इथेन। स्टैगर्ड इथेन मॉलिक्यूल को इस एक्सिस से विच इज पासिंग थ्रू द टू, दोनों कार्बन एटम से जो एक्सिस पास आउट हो रहा है, अगर इसके गिर्द हम इसे रोटेट करें 360 डिग्री पर, तो ये 360 डिग्री पर रोटेट करने पर 3 दफा सेम इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज देता है। 3 दफा मतलब हर 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे सेम इमेज, अगेन 120 पर रोटेट करेंगे सेम इमेज, अगेन 120 पर रोटेट करेंगे। यानी 360 पर इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, 3 दफा सेम इमेज आएगा। तो इसीलिए इसमें C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास टेट्रा एजा कॉपर 2 का एक आइन है, कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा एजा कॉपर 2। कॉपर 2 इसके गिर्द टेट्रा एजा आइन लगे हुए हैं जिन्होंने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अब इसको अगर इसमें C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है, कॉपर से यहाँ परपेंडिकुलर फॉर्म में एक्सिस पास आउट करता है। आप इसको 90 डिग्री पर रोटेट करें, तो 90 डिग्री पर रोटेट करने पर ये सेम इमेज दे रहा होता है। 90 डिग्री पर करने पर ये सेम इमेज दे रहा होता है। तो हर 90 पर रोटेट करने पर जब सेम इमेज हमारे पास आता जाएगा,
तो इसका मतलब है 360 डिग्री पर रोटेट करने पर 4 दफा सेम इमेज आएगा। तो 4 दफा सेम इमेज आने का मतलब है 4 फोल्ड सिमेट्री इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। 5, इसका मतलब है 360 डिग्री पर मॉलिक्यूल को रोटेट करें, 360 डिग्री पर टोटल रोटेशन देने पर 5 दफा सेम इमेज आता है इसके अंदर। जब 5 दफा सेम इमेज आता है तो इसका मतलब है एवरी 72 डिग्री पर सेम इमेज आ रहा होता है। और 72 डिग्री n कैसे लोकेट करना आपने, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 72, तो 5 आंसर आएगा। 5 फोल्ड्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ऐसे ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर से अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी बेंजीन के प्लेन, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इसके दरमियान से एक एक्सेस पास हो, तो इसमें 6 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, यानी हर 60 डिग्री पर रोटेशन पर ये इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज देता है। तो 360 डिग्री ओवर 60 इज इक्वल टू 6 फोल्ड, तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ एक पॉइंट और, इसी तरह C7 C8 प्रॉपर रोटेशन एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, बेंजीन में अगर इस कार्बन और हाइड्रोजन से एक्सेस पास करें तो इसमें C2 सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इसी तरह यहाँ से पास करें C2, यहाँ से पास करें C2, 3 C2 ये बन गए, 3 C2 ऐसे भी बनते हैं, इनके दरमियान से एक्सेस पास कर लें, इनके दरमियान से पास कर लें, इनके दरमियान से, तो 6 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पर मैक्सिमम फोल्ड ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी यहाँ हम लोग C6 को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, C2 या C3 प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कहलाता, हालांकि वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एन एक्सिस थ्रू विच नंबर ऑफ फोल्ड्स ऑफ रोटेशन इज पॉसिबल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का नाम भी देते हैं। बेंजीन के अंदर जो C6 एग्जिस्ट करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज है? इफ अ रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन leaves a molecule in an indistinguishable form as plane of symmetry. A plane of symmetry, also named as mirror plane, actually cuts the molecule into two halves. For example, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर ऑक्सीजन से पास आउट करता हुआ एक प्लेन लें हम लोग, ये वाला, ये ऑक्सीजन को हाफ ऑफ कर रहा है, तो इस हाइड्रोजन का ये मिरर इमेज बन जाता है, यानी इसकी जो नीचे वाली साइड है, ऊपर वाली साइड का मिरर इमेज बनती है, ये एग्जैक्टली 2 हाफ्स में इसको काट रहा है। इसी तरह से ये प्लेन जो सारे एक्सिस को हाफ से काट रहा है, सारे एलिमेंट्स को, सॉरी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को दोनों हाफ से दरमियान से काट रहा है, ये भी एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, यानी ये भी इधर वाले हाफ को इधर वाले हाफ का इनडिस्टिंग्विशेबल छोड़ता है। इसी तरह अमोनिया में देखें तो एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से पास आउट होता हुआ प्लेन इन दोनों को हाफ ऑफ करता है, नाइट्रोजन को हाफ ऑफ करता है, इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज छोड़। इसी तरह ये दूसरा प्लेन है, ये पास आउट हो रहा है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन को हाफ ऑफ काट रहा है। तीसरा प्लेन एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन को हाफ ऑफ काट रहा है। तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, डेल वी डैश और डेल वी डबल डैश। ये जस्ट इसको हमने नाम दिए हैं। यहाँ पर इसको हम लोग डेल वाई जेड, ऐसा प्लेन जो वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग एग्जिस्ट करता है, डेल एक्स जेड एक्सिस के लॉन्ग एग्जिस्ट करता है, जस्ट इनको नेमिंग दी है आपने। वर्टिकल प्लेन कौन सा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री की 3 टाइप्स हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज वर्टिकल प्लेन। इफ अ प्लेन इज पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें ये C3 है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस C2 है। If a plane is parallel to this principal axis, means a plane is passing through the principal axis, it will be called as a vertical plane. Vertical plane की definition क्या है? The plane of symmetry which is passing through a principal axis will be called as a vertical plane. If more than one types of axis of symmetry are there in a molecule, then the plane passing through the principal axis is vertical plane. हमने ऊपर बात की है प्रिंसिपल एक्सिस की, किसमें प्रिंसिपल एक्सिस C6 है, तो C6 से जो प्लेन पास आउट करेगा, दैट वन विल बी कॉल्ड एज
वर्टिकल प्लेन। सेकंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? अ प्लेन ऑफ सिमेट्री पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस ऑफ इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। फॉर एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास 1,2 डाइफ्लोरोइथेन का। ऐसा प्लेन जो सारे एलिमेंट्स को, सारे एटम्स को हाफ हाफ में काट रहा है, that is perpendicular to C2 axis, this one will be called as horizontal plane of symmetry। इसी तरह इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस है और सारे एलिमेंट्स को हाफ हाफ काटता हुआ प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, इट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एच, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा वर्टिकल प्लेन की डेफिनेशन हमने अभी की है कि ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास आउट होता है, जो दो C2 एक्सिस को बाई, ऐसा वर्टिकल प्लेन, ये प्लेन दो C2 एक्सिस को बाइसेक्ट करता है और ये वर्टिकल प्लेन भी है क्योंकि ये C6 से पास आउट हो रहा है। ऐसा वर्टिकल प्लेन जो दो C2 एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज डाइहेड्रल प्लेन। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में 3 डाइहेड्रल प्लेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये C2 एक्सिस, ये वाला C2 एक्सिस, ये वर्टिकल प्लेन जो दो C2 एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट वन विल बी कॉल्ड एज डाइहेड्रल प्लेन। सिमिलरली यहाँ पर अगर स्टैगर्ड इथेन के मॉलिक्यूल की बात करें तो ये एक्सिस, ये वाला प्लेन, ये C3 हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, इट विल बी कॉल्ड एज वर्टिकल प्लेन, लेकिन दो C2 को बाइसेक्ट कर रहा है, सो इट विल बी कॉल्ड एज डाइहेड्रल प्लेन। तो इसके अंदर भी डाइहेड्रल प्लेन एग्जिस्ट करता है। तो तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, डाइहेड्रल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको आज का लेक्चर पढ़ने के बाद इनके आंसर चाहिए। और आप लोगों ने एक साइट है ऑटरबिन, OTTERBEIN.SYMMETRY, इसको गूगल पे ओपन करें तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अगले फिजिकल लेक्चर में इसको फर्दर बता भी दूंगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं।